मूवी की शुरुआत में हम बिली को देखते हैं जो क्रिसमस की तैयारी के लिए अपना घर सजा रहा होता है। तभी उसे एक कोरियर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मैरी ने उसे डाइवोर्स पेपर भेजे हैं और उसे पढ़ते ही बिली उदास हो जाता है और उसकी खुशियों में भंग लग जाता है, क्योंकि भले ही उनके रिश्ते में थोड़ी खटास थी पर बिली को ये अंदाजा नहीं था कि मैरी उसे शादी तोड़ने का फैसला ले लेगी। बिली एक आर्टिस्ट होता है, वहीं मैरी एक बिजनेस वुमेन होती है और अपने काम में बिजी होने की वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से उनके बीच की दूरियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि मैरी अपनी मैरिज को खत्म करने का फैसला लेती है। अब बिली डाइवोर्स पेपर लेकर मैरी के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो मेरे सामने पेपर्स पर साइन कर दो, और वो फौरन साइन भी कर देती है, जिसे देखकर बिली थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं जो मैरी का बिजनेस पार्टनर है और वो उसे पसंद भी करता है, इसलिए बिली शॉन को जरा भी पसंद नहीं करता। जब बिली उसे आर्गुमेंट कर रहा होता है तो मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पेपर वेट फेंक कर मार देती है, जो बिली को नाजुक जगह पर लग जाता है और वो उसे सॉरी कहती है। और अब मैरी उसके लिए कॉफी लाने जाती है, तभी ऑफिस की विंडो खुल जाती है और वहाँ से डाइवोर्स पेपर बाहर उड़ जाते हैं। और जब मैरी वापस आकर देखती है तो अब तक क्लीनर उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और पेपर डिस्ट्रॉय हो जाने से बिली खुश होकर वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बिली के घर के बाहर कुछ जादुई चीजें देखता है। अगली सुबह मैरी नए डाइवोर्स पेपर लेकर घर पहुँच जाती है, लेकिन जब वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो दरवाजा अपने आप जादू से खुल जाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे स्केच पर पड़ती है जो मैरी को बेहद पसंद आता है और बिली उससे कहता है कि ये मैंने तुम्हें सोचते हुए ही ड्रॉ किया है। अब मैरी इमोशनल होकर अपने बैग से पेपर्स निकाल रही होती है, लेकिन तभी बिली उसे किस करने लगता है, लेकिन मैरी उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है और अब बिली भी उसकी खुशी के लिए उन पेपर्स पर साइन कर देता है और वो उसके लिए कॉफी लाने चला आता है। और इस बार गलती से पेपर्स पर कॉफी गिर जाती है जिससे डाइवोर्स पेपर एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी एक बच्ची फ्रिज में कुछ ढूंढते हुए उनसे मिल्क कहाँ है पूछती है और वो दोनों वहाँ ऐसे अचानक बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मैरी उसे स्केच दिखाती है और वो बच्ची हूबहू वैसी ही होती है और वो उनसे कहती है कि उसका नाम टेलर है और वो वहाँ उनके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन बिली को लगता है कि वो बच्ची कहीं से खो गई है और गलती से इनके यहाँ आ गई है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुलाते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास होने वाला था कि टेलर उनके अलावा किसी और को नजर नहीं आती। पुलिस को लगता है कि बिली मैरी को बच्ची कह रहा है और वो मैरी को ही ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी टेलर पुलिस के हाथ बांध देती है और मैरी उसे पकड़ लेती है। तभी मैरी की नजर आईने पर पड़ती है जिसमें उसका अक्स नजर नहीं आ रहा होता और तब उन्हें एहसास होता है कि पुलिस को टेलर नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरी टेलर को नहला रही होती है और टेलर भी वहाँ बहुत खुश होती है। तभी बिली मैरी को बाहर बुलाकर कहता है कि तुम उसे ज्यादा लगाव मत रखो क्योंकि वो हकीकत में है ही नहीं और वो कभी भी गायब हो सकती है, जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा। अगले दिन मैरी और बिली स्नोमैन बनाते हैं जिसे देखकर टेलर बहुत खुश होती है। इसी दौरान मैरी को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और बिली स्नोमैन को ठीक कर रहा होता है। यहाँ टेलर छत की लाइट ठीक करने सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और तभी वो वहाँ से फिसल कर गिरने लगती है। अब मैरी और बिली उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ने लगती है और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें हैरान देखकर टेलर घर के अंदर जाकर छुपने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उस पर बहुत गुस्सा हैं। लेकिन मैरी से प्यार से समझाते हुए पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो, और टेलर उन्हें आखिरकार अपनी सच्चाई बता देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टेलर एक एंजल है और वो हेवन से उनके पास आई है क्योंकि वो पेरेंट्स का प्यार पाना चाहती है। मैरी उनसे कहती है कि हम भी हमेशा से बेबी गर्ल चाहते थे। ये सुनकर टेलर बहुत खुश होती है और वो उन्हें मॉम डैड कहने लगती है। उसके मॉम कहते ही मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन बिली इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि जब टेलर यहाँ से चली जाएगी तो मैरी को कैसा लगेगा, लेकिन मैरी कहती है कि वो खुद हमारे पास आई है और वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब मैरी टेलर के साथ शॉपिंग करने जाती है। यहाँ बिली उनके लिए डेकोरेशन कर रहा होता है और घर आते ही टेलर दौड़कर बिली को गले लगा लेती है और अब टेलर के बहाने ही सही बिली और मैरी के बीच की दूरियां जरा कम होने लगती हैं। लेकिन एक दिन मैरी को ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो वो देखती है कि बिली टेलर को कहानी सुना रहा होता है और टेलर मैरी को भी ज्वाइन करने को कहती है। लेकिन जैसे ही मैरी बैठती है बिली कमरे से बाहर चला आता है क्योंकि वो उसके लेट आने पर बहुत नाराज होता है। मैरी उसे सॉरी कहती है लेकिन बिली कहता है कि तुम शॉन के साथ आने की वजह से लेट हुई हो। ये सुनकर मैरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब टेलर उन्हें लड़ते हुए देख रही होती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं इनके रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल टेलर उन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करने यहाँ आई है क्योंकि डेस्टिनी उनकी ये 9 साल की शादी तोड़ना नहीं चाहती और इसलिए हमेशा डाइवोर्स पेपर भी खराब हो रहे थे। अगली सुबह मैरी टेलर से कहती है कि मुझे अपने और बिली के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन टेलर पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेती है, इसलिए टेलर मैजिक का यूज करके उसके दिमाग से डाइवोर्स की बात मिटा देती है और टेलर मैरी के सामने बैठकर उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद मैरी उनकी लव स्टोरी सुनाते हुए बिली की तारीफ करने लगती है और अब मैरी डाइवोर्स को आगे करने का ख्याल अपने मन में लाती है, इसलिए अब टेलर बिली के पास जाती है उसे इमोशंस के जाल में फंसाने और वो बिली के साथ सेव करते हुए कहती है कि मुझे मैरी ने बताया है कि जब बिली रेडी होता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है और वो चाहती है कि तुम फिर से उसके लिए तैयार हो। और बिली ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है और वो टेलर को बाहर जाने को कहता है ताकि वो डिनर के लिए तैयार हो सके। अब शाम को बिली तैयार होकर
डिनर के लिए आता है, जिसे देखकर टेलर और मैरी बहुत खुश होते हैं। तभी टेलर से कहते हैं कि मैरी ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है और वो डिश बहुत तीखी होती है, लेकिन फिर भी मैरी को खुश करने के लिए वो पूरी डिश खा लेता है और उसकी बहुत तारीफ करता है और अपनी तारीफ सुनकर मैरी बहुत खुश होती है। इसके बाद बिली टेलर को सुलाने के लिए लोरी सुनाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ही एक ऐसी फैमिली चाहती थी। बिली जब उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है। मैरी कहती है कि इस साल के क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए टेलर है, और अब धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां खत्म होने लगती हैं। अगले दिन ऑफिस जाते हुए मैरी बिली को किस करती है और ये देखकर टेलर बहुत खुश होती है, लेकिन ऑफिस से निकलते वक्त शॉन कहता है कि उसे उसके साथ कोई जरूरी फाइल डिस्कस करनी है। यहाँ दूसरी तरफ टेलर उन दोनों के लिए एक सरप्राइज ड्राइंग बना रही होती है और मैरी के लेट हो जाने की वजह से वो दोनों उसे सरप्राइज देने उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ शॉन उसे फाइल डिस्कस करने के लिए एक बार में ले जाता है और वो वहाँ उसे वाइन ऑफर करता है, और जब शॉन वहाँ उसका हाथ पकड़कर कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है तभी बिली और टेलर उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर बिली का दिल टूट जाता है और वो टेलर को वापस लेकर चला आता है, और टेलर जाने से पहले अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं रख जाती है, जिसे वही अजनबी आदमी उठा लेता है जिसने बिली के घर के बाहर जादू देखा था। और कुछ देर बाद मैरी घर वापस आती है और वो देखती है कि टेलर अभी भी उसका वेट कर रही है। अब मैरी कहती है कि चलो मैं तुम्हें सुनाने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन टेलर कहती है कि आज कहानी मैं सुनाती हूँ, और कहानी सुनकर मैरी को महसूस होता है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। टेलर उसे बताती है कि बिली और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और मैरी उसे गले लगा लेती है। हम देखते हैं कि वो आदमी उनके घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें देखकर हंस रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी जब सुबह बिली को मॉर्निंग विश करती है तो बिली उसे कहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, और मैरी उसे कल रात की सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है। इस पर बिली कहता है कि जब शॉन ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम्हें अपना हाथ छुड़ाना चाहिए था। बिली अब बहुत गुस्से में होता है और वो उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं होता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अजनबी आदमी टेलर के रूम में होता है और टेलर उसे कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी टेलर को वापस ले जाने के लिए वहाँ आया है, और मैरी और बिली की आर्गुमेंट सुनकर टेलर उस आदमी को हक करके रोने लगती है। बिली उससे कहता है कि टेलर डाइवोर्स के बाद मेरे साथ रहेगी, और मैरी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि टेलर मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर अब वहाँ से जा रही होती है और मैरी भी उसे अब नहीं देख पा रही होती, और बिली भी उसे नहीं देख पा रहा था, और अब मैरी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है और टेलर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टेलर वहाँ से जाते वक्त पूछती है कि मेरे मॉम डैड तो अभी भी लड़ रहे हैं, तो मेरा काम कैसे खत्म हो गया। इस पर वो टेलर के कान में कुछ कहता है और वो दोनों खुश होकर हेवन लौट जाते हैं। और अगले दिन ऑफिस जाते ही मैरी शॉन से पार्टनरशिप खत्म कर देती है। तभी रिसेप्शन पर उसे एक गिफ्ट मिलता है, और यहाँ बिली को भी क्रिसमस ट्री के पास टेलर का गिफ्ट मिलता है, और वो दोनों अपना गिफ्ट खोलकर देखते हैं, और गिफ्ट देखते ही बिली मैरी को अपने घर बुलाता है। बिली के गिफ्ट में मैरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मैरी का मिसकैरेज हो गया था, जिसमें अनबॉर्न बेबी गर्ल थी, यानी वो एंजल कोई और नहीं बल्कि उनकी वही बेटी थी। और अब मैरी रोते हुए उसे अपना गिफ्ट दिखाती है, जिसमें उन दोनों के साथ एक बेबी की ड्राइंग होती है। मैरी बिली को बताती है कि टेलर यहाँ अपना भाई डिलीवर करने आई थी, यानी अब वो प्रेग्नेंट है, और अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं और डाइवोर्स कैंसिल कर देते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मैरी और बिली अगले साल क्रिसमस अपने बेबी बॉय के साथ मना रहे होते हैं, और उनका एक क्यूट फैमिली का सपना पूरा हो चुका होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।